ख़वातीनो हज़रात, ये अल्लाह ताला का बनाया गया एक कानून फितरत है कि जो भी इस जहान फ़ानी से रुखसत होता है वो लौट कर नहीं आता है, मगर बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इस दारे फ़ानी के ऐशो इशरत में गुम हुए लोगों को अपनी ताकत और कुदरत दिखाने के लिए इन असूलों और कवानीन में तरमीम भी करता है। और मुहावरतन जिस फिनोमेना को कहते हैं कि दूसरी जिंदगी मिलना, तो इसे अमली हकीकत का रूप दे डालता है। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि दुनिया भर में दर्जनों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जिन्हें न सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया कि जब कोई शख्स बज़ाहिर डॉक्टर्स की जानिब से मुर्दा करार दे दिया गया, लेकिन जब उसकी तदफीन का वक्त आया तो वो जिंदा हो गया। पंजाब के जिला नारोवाल के एक गांव में एक ऐसा ही अकल को दंग कर देने वाला वाकया सामने आया कि जहां पर एक शख्स को मुर्दा समझा गया, बाकायदा उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और चंद लम्हों के बाद उसकी तदफीन होने ही वाली थी कि उसके जिस्म में हरकत पैदा हो गई। पीप लाइफ के आज के सेशन में भी आपको हैरान कर देने वाले ये मनाजिर दिखाएंगे भी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उन खुशनसीब अफराद से भी मुलाकात करवाएंगे कि जिन्हें हकीकी मानों में अल्लाह ताला ने दूसरी जिंदगी अता की। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत करने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीनो हज़रात, हर अहले ईमान के इल्म में है कि मौत इस जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आमतौर पर तो यही देखने में आता है कि हर जी रूह महज एक ही बार मौत की हालत से गुजरती है, मगर इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं कि बज़ाहिर जिन पर 2 बार मौत की हालत तारी हुई। और मामूल से हटकर जिंदगी पाने वाले इन लोगों की फहरिस्त में सबसे पहले जिक्र करेंगे नारोवाल के नवाही कस्बे ईसा चौक के एक नौजवान का, कि जिसे बज़ाहिर मुर्दा करार दिया जा चुका था। उसकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई और तदफीन महज चंद लम्हों के लिए सिर्फ इस वजह से ताखीर का शिकार हुई कि उसके कुछ रिश्तेदार उसका चेहरा देखने के लिए आ रहे थे, और इसी ताखीर के दौरान अल्लाह ताला की कुदरत ये देखने में आई कि उसके जिस्म में हरकत शुरू हो गई और बज़ाहिर मैयत नजर आने वाले उस जिस्म में जिंदगी के आसार देखकर लवाहिकीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, उसे कब्र और मौत भी वापस लौटा देती है। तफसीलात के मुताबिक नारोवाल के नवाही कस्बे ईसा चौक से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान का नाम माजा मिस्त्री था। उसकी मौत के बाद उसका जनाजा पढ़ाया गया, जिसमें अहले इलाका ने शिरकत की। तदफीन को महज चंद मिनट के लिए इसलिए ताखीर का शिकार किया गया कि उसके कुछ रिश्तेदार आ रहे थे, तो इसी दौरान उसके चेहरे पर पसीना आना शुरू हुआ और हाथ पांव हिलना शुरू हो गए, और अल्लाह ताला की शान से वो दोबारा जिंदगी की जानिब लौट आया। फौरी तौर पर उसे एक एम्बुलेंस में नारोवाल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी हालत अब तसल्ली बख्श है। अब दोस्तों, जो ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर की गई तो बहुत से लोग इसे फेक करार देने लगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये वीडियो बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा वाकया हुआ भी होगा। इसको मेडिकल टर्म्स में लेजर सिंड्रोम पुकारा जाता है। लेजर सिंड्रोम में होता यह है कि बज़ाहिर इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है, और दिल की धड़कन जब रुकती है तो जाहिर है कि जिस्म को खून की सप्लाई भी रुक जाती है और बज़ाहिर इंसान पर मौत की कैफियत तारी हो जाती है। आम लोगों का तो जिक्र ही क्या, डॉक्टर हजरात भी जब इसका मुआयना करते हैं तो इसे डेड ही करार देते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह का करना ऐसा होता है कि उस शख्स के ऑर्गन्स अपना काम करना शुरू होते हैं और वह बज़ाहिर उस मौत से जिंदगी की जानिब लौट आता है। नारोवाल में पेश आने वाले इस वाक़े में भी ऐसा ही हुआ है, और आपने इन मनाजिर में देखा भी है कि लोग किस तरह इस वाक़े पर हैरान भी हुए और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गईं। और दोस्तों, ये कोई दुनिया में अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं था। खुद हमारे पाकिस्तान में इससे पहले कई मरतबा ऐसा हो चुका है कि किसी फर्द को जब डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दे दिया और उसकी तदफीन की तैयारियां की जाने लगी तो वो जिंदा होकर उठ बैठा। चलिए आपको पाकिस्तान में ही पेश आने वाले इन लेजर सिंड्रोम्स के वाकयात के मुतालिक बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वाकया वो है जो कुछ अर्सा कबल ARY न्यूज पर रिपोर्ट किया गया था, जिसके मुताबिक कराची की रिहायशी रशीदा बीबी पिछले कुछ अरसे से फॉलिज के मर्ज में मुब्तला थी। एक रोज उन्हें तबीयत की खराबी के सबब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी तबीयत देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट होने का मशवरा दे दिया। रशीदा बीबी की हालत बिगड़ती रही और फिर ये हुआ कि डॉक्टर्स ने गफलत का मुजाहिरा करते हुए उसका मुआयना करने के बाद उसे न सिर्फ मुर्दा करार दे दिया बल्कि उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। अहले खाना ने रशीदा बीबी को गुस्ल देने के लिए सर्द खाने में मुंतकिल किया, जहां 20 मिनट तक रशीदा बीबी की बज़ाहिर मैयत नजर आने वाली बॉडी पड़ी रही। फिर जब गुस्ल देने के लिए उन पर गर्म पानी डाला गया तो वो उठकर खड़ी हो गई, और ये मंजर देखकर गुस्ल देने वाली खवातीन ने वहां से दौड़ लगा दी। अहले खाना के मुताबिक खातून के दोबारा होश में आने के बाद उन्हें फिर से अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया और इस बात का तयन करने का उन्होंने मुतालबा किया कि क्या वाकई उस खातून की मौत हो
चुकी थी और अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदगी दी है, या महज ये डॉक्टर्स की गफलत का नतीजा था कि उन्होंने बगैर प्रॉपर चेकअप किए हुए उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि उस वक्त सर्द खाने में खौफ हिरास की कैफियत फैल गई होगी कि जब बज़ाहिर एक मुर्दा नजर आने वाला फर्द उठकर बैठ गया हो, लेकिन अहले खाना में जरूर खुशी की लहर दौड़ी होगी कि उनका एक अजीज मौत के मुंह से उनके पास वापस आ गया। रशीदा बीबी के अहले खाना का कहना था कि ये बात हमारे लिए सोचना भी मुहाल है कि अगर वो इसी तरह कौमे में रहती और इसी तरह डॉक्टर्स की गफलत के बायस उन्हें दफना दिया जाता तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी इस अजीजा से महरूम हो जाते। यहाँ अपने नाजरीन को हम बता दें कि इससे पहले भी कराची में इसी तरह का एक वाकया रिपोर्ट किया जा चुका है जो सोहराब गोट के इलाके में पेश आया था। सोहराब गोट की रिहायशी माई मंजूरा को जब उसके बज़ाहिर इंतकाल के बाद ईदी सेंटर में गुस्ल दिया जाने लगा तो वो भी इसी तरह गुस्ल के दौरान गुस्ल के फट्टे पर उठकर बैठ गई। चंद साल कबल पेश आने वाले इस वाकये की तफसीलात के मुताबिक रात गए माई मंजूरा की तबीयत खराब होने के बायस उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गई, जहां से उसे सीधा ईदी सेंटर ले जाया गया। ईदी सेंटर में मामूल की कार्रवाई के मुताबिक गुस्ल देने से कबल उसके बाजू की चूड़ियां उतारना शुरू की गईं और गुस्ल देने वाली खातून ने जूं ही माई मंजूरा के सीने पर हाथ रखा तो उसी दौरान माई मंजूरा कलमा तैयबा का विर्द करते हुए उठकर बैठ गई। और ये मंजर देखकर वहां मौजूद कुछ लोग तो हैरान और परेशान होकर सकते का शिकार हो गए, जबकि कुछ लोग खौफ का शिकार होकर वहां से भाग निकले। लेकिन माई मंजूरा की औलाद की खुशी का आलम ही दीदनी था। इस मौके पर जब उन्होंने माई मंजूरा की हालत दरियाफ्त करने के लिए उससे गुफ्तगू शुरू की तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो किसी बच्ची की तरह गुफ्तगू कर रही थी और उसकी आवाज उसकी उम्र से मुताबिकत नहीं रखती थी। बहरहाल अपने खानदान की एक बुजुर्ग औरत को दोबारा जिंदा देखकर उस खानदान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो अल्लाह ताला की अजमत के गुन गाते हुए उसे लेकर अपने घर चले गए और उसे बिलाशुबा एक मुआजिजा करार दिया। दोस्तों, अब ये जितने भी वाकयात हमने आप तक पहुंचाए हैं इनमें एक चीज मुश्तरक है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन तमाम वाकयात में मरीजों की क्लिनिकल मौत हुई थी, मगर उनके जिस्म पर हकीकी मौत तारी नहीं हुई थी। कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है कि अल्लाह चाहे तो मुर्दों में जिंदा को और जिंदा में से मुर्दा को निकालता है। अगरचे बाज लोगों की राय में इस आयत का ताल्लुक नबातात से है, मगर कुरान मजीद की हर आयत के कई पहलू होते हैं जो जिंदगी की मुख्तलिफ सिचुएशंस पर फिट आते हैं। अब लेजरस सिंड्रोम में जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि अमूमन यही होता है कि कुछ अरसे के बाद मरीज दोबारा जिंदगी की जानिब लौट आता है और उसके दिल की धड़कन दोबारा से शुरू हो जाती है। जब जिस्म में खून की रवानी मिलना शुरू हो जाती है तो उसके आज़ा में भी हरकत आती है, लेकिन चूंकि आम लोग इस बात से वाकिफ नहीं है, चुनाचे वो इसी बात का ढंडोरा पीटते हैं कि वो शख्स मौत के बाद दोबारा जिंदा हुआ है। बहरहाल ख़वातीनो हज़रात, इन तमाम वाकयात के पीछे कोई भी मेडिकल रिजल्ट कार फरमा हो, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है। वो इन तमाम कायनातों, तमाम ताकतों, तमाम जिंदगी और मौत और हयात का खालिक और मालिक है। इसीलिए आज की वीडियो में आपको जो वाकयात बताए गए हैं उन पर अहले ईमान को शक की गुंजाइश तो है नहीं, और बेशक अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर है कि वो जिसे चाहे मार डाले और जिसे चाहे मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता कर दे। उम्मीद करते हैं कि पीप लाइफ की आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस मुस्तकबिल में भी हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और द उर्दू टीचर से सीखते रहिए।